साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ नियम है लोन रिकवरी के, और बिना इन नियमों को अपनाए कोई व्यक्ति भी लोन रिकवरी नहीं कर सकता। कोई एनबीएफसी रिकवरी नहीं कर सकती, कोई बैंक रिकवरी नहीं कर सकता। आपको एक कस्टमर के नाते अपने अधिकार पता होने चाहिए, नियम पता होने चाहिए। क्या नियम है? सबसे पहला नियम तो यह है, डायरेक्ट कोई आपके घर रिकवरी के लिए नहीं आएगा। पहले वो फोन कॉल करेगा, फोन पर बताएगा, और वो भी कब बताएगा? यदि आपकी किस्त बाउंस हो जाती है, आप किस्त नहीं भर पा रहे तो बताएगा। यदि आपकी किस्त लगातार समय पर जा रही है तो बैंक वाले को आपको रिमाइंड कराने का भी अधिकार नहीं है किस्त के लिए कि फोन करे कि साहब आपकी किस्त आने वाली है, पैसे डाल दीजिएगा। यदि आप समय पर किस्त दे रहे हैं, आपको पता है किस्त जानी है, बैंक से कट जानी है, तो बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वो आपको मानसिक रूप से प्रेशर में डाले, मानसिक रूप से प्रताड़ित करे। हाँ, अगर आपकी किस्त बाउंस हो जाती है तो फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आप उन्हें कारण बताते हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, मेरा व्यापार बंद हो गया है, या मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, घर में कोई बीमार हो गया है, जो जेन्युइन रीजन है, और उसका अगर आपके पास प्रूफ है, मान लीजिए कोई बीमार हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट होगी उनकी, अगर मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई तो टर्मिनेशन लेटर होगा, व्यापार बंद हो गया तो उसका कोई प्रूफ होगा। अगर आप ये साबित करते हैं तो प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट्स बैंक में लगाइए, बजाय कि रिकवरी वाला आपके घर आए। आप बैंक जाइए और बैंक को अपनी स्थिति के बारे में बताइए, रिटर्न में लेटर दीजिए, तब रिकवरी वाला आपके यहां नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। और कई बैंक वाले बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सारे बुरे हैं। कई बैंकों ने 6-6 महीने का समय दे दिया जब लगा कि वाकई जेन्युइन स्थिति है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक केस आया, तुरंत उन्होंने 6 महीने का समय दिया क्योंकि व्यापारी के पास पैसा नहीं था और उसका व्यापार बंद हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि मेरा व्यापार बंद हो गया, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, और उसने जब ये दिखाया और बैंक के ऑफिसर ने जब देखा तो उन्होंने उसको 6 महीने का समय दिया कि ठीक है, 6 महीने का लीन पीरियड है, अगर आप इसमें ब्याज भर सके तो ब्याज भर दीजिएगा, ताकि आपका ब्याज बाद में ब्याज पर आप ऐड ना हो, अदरवाइज आपको ब्याज भरने की जरूरत भी नहीं है। उनकी 30-35 हजार रुपए किस्त थी और उनको 3-3.5 हजार रुपए महीना भरने को कहा गया, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, 6 महीने का समय मिल गया। कई बैंक के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी का ये नियम है कि वो पहले आपसे बात करें, आपकी स्थिति के बारे में जाने। अब मान लीजिए आपने फोन अटेंड नहीं किया, कई लोग ये गलती कर रहे हैं, फोन अटेंड ना करके आप अपने आप को डिफॉल्टर दिखा रहे हैं। जब आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो नहीं देना चाह रहे ना। ऐसा तो नहीं आप पैसा मारना चाहते हैं, आप पैसा देना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, फोन अटेंड करो, बताओ ये बात। ज्यादा फोन करे, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, दिन में एक बार से ज्यादा कॉल नहीं कर सकता, आपके बताए समय पर कॉल करेगा, आपकी बताई जगह पर फोन कॉल करेगा। अगर आप ऑफिस में, आप कहते हैं नहीं मैं ऑफिस में हूं, मेरे को कॉल नहीं किया जाए, या मैं फोन अटेंड नहीं करता हूं, तो आपके घर के जब आप टाइम पर होंगे तब कॉल करेगा। सुबह 7 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे बाद कॉल नहीं कर सकता है। और यदि आप विजिट के लिए टाइम देते हैं तभी वो आपके घर पे विजिट करेगा या आपके दफ्तर पे विजिट करेगा। बिना आपके टाइम दिए आपके घर या दफ्तर पे विजिट नहीं हो सकता है। यदि बिना टाइम लिए आता है तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट करिए, और कोई बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा पूछिए आप मेरे घर पर विजिट करने आए, दिखाइए मैंने कब इनवाइट किया था आपको, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, मेरा कोई प्रूफ होगा, मैंने कब बुलाया आपको रिकवरी के लिए, मेरे घर आ जाइए। और अगर वो कहता है बैंक ने भेजा है तो बैंक लेटर देकर के भेजेगा, बैंक का लेटर दिखाइए, क्योंकि बैंक 3 इंस्टॉलमेंट से पहले जनरली रिकवरी के लिए नहीं भेजता जब तक आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए। लेकिन फिर भी बैंक अगर भेजता है तो बैंक लेटर देगा, विजिट लेटर। अभी बैंक में तो 100 स्टाफ 200 स्टाफ होते हैं, अब 200 के 200 आपके घर थोड़ी ना आ जाएंगे। जिसको लेटर मिलेगा वही तो आएगा, उसको लेटर मांगिए, उसे मांगिए अपना आई कार्ड दिखाइए, आप कौन से बैंक से आए हैं, उसी बैंक का होना चाहिए जिस बैंक से आपने लोन लिया। अगर वो उस बैंक का नहीं है, कहता है मेरे को कंपनी से हूं और मेरी कंपनी को रिकवरी का काम दिया है, तो उस बैंक और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है रिकवरी के लिए, वर्क ऑर्डर दिया गया है, उसकी कॉपी मांगिए। फिर डीआरए का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी है, डेप्ट रिकवरी एजेंट, क्योंकि जो डीआरए होते हैं, जो डेप्ट रिकवरी एजेंट होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, वो कभी गाली गलौज नहीं करते, वो कभी बदतमीजी नहीं करते, वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको आरबीआई की गाइडलाइंस की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के आधार पर ही उनको डीआरए का सर्टिफिकेट मिलता है। यदि वो डीआरए सर्टिफाइड है, यानी डेप्ट रिकवरी एजेंट सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो फिर वो बदतमीजी नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। और अगर वो सर्टिफिकेट वाला भी है, गाली गलौज कर रहा है, और बिना सर्टिफिकेट वाला भी गाली गलौज कर रहा है, तो गाली गलौज तो अलाउड ही नहीं है, ना फोन पर अलाउड है और ना ही विजिट पर अलाउड है। अगर कोई गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, आपका मोबाइल फोन आपका हथियार है, निकाल लीजिए मोबाइल फोन, रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारी टीम को भी भेज दीजिए, और तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को, उसको घर में बंद कर दीजिए और बुला लीजिए पुलिस को कि हमारे घर में आया, बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा। अभी बहुत सारी जगह बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स को अरेस्ट करवाया गया है। कई रिकवरी एजेंट जो महिलाएं जाती थी और गाली गलौज करती थी, बदतमीजी करती थी, दुकान में जाकर बोलती थी इसको नौकरी से निकाल दो, उन्होंने रिटर्न में माफी मांगी है कि हमने गलती कर दी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी करे तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर उसकी वीडियो भेजो,
नंबर है 9711230808, इस पर व्हाट्सएप करना। और ये व्हाट्सएप पर ये नंबर भाई कॉल मत करना, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप पर करिए, वीडियो मेरी टीम तक पहुंच जाएगी। अगर लगेगा जेन्युइन है तो इस वीडियो को हम अपलोड भी करेंगे, और अगर आप कहेंगे अपनी जानकारी देने के लिए तो आपकी भी जानकारी दी जाएगी, राज्य का नाम भी बताया जाएगा, गांव का, शहर का नाम बताया जाएगा, ताकि लोग अवेयर हो। आपके अधिकार हैं कस्टमर के नाते, और कोई आपके घर आकर के चिल्ला नहीं सकता है, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को नहीं बता सकता है कि आपने लोन लिया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके घर पे आके पर्चे लगा दे, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर दे कि आप डिफॉल्टर हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये आपकी मानहानि है, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, मानहानि का केस होगा, और मानहानि केस में आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं कि मेरे को अपमानित किया गया, मेरे को बदनाम किया गया, मेरी इज्जत को खराब किया गया, मैं कंपनसेशन का भी हकदार हूं। आप कोर्ट जा सकते हैं इनके खिलाफ, लेकिन वो आपकी मर्जी है, जाए ना जाए, किसी के साथ गाली गलौज करने का अधिकार किसी को नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और यदि आप विलफुल डिफॉल्टर भी हैं, यदि मान लीजिए आपके पास पैसे हैं तब भी नहीं देना चाहते हैं, तो भी बैंक गाली गलौज नहीं कर सकता, रिकवरी वाला गाली गलौज नहीं कर सकता। वो लीगल मेथड अपनाएगा, जो भी उनके लीगल राइट्स हैं वो यूज करेगा। वो कानूनी रूप से आपको लीगल नोटिस देगा, वकील से नोटिस देगा, कोर्ट से नोटिस देगा, आप भी उसको वकील के थ्रू जवाब दीजिए। गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है, भले सजा मिल जाए, गाली गलौज बदतमीजी कोई नहीं कर सकता है। आप अपने अधिकारों को जानिए। और रिकवरी वाले जो बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हें बता देना चाहता हूं, आप भी हद में रहिए। आप रिकवरी एजेंट हैं, आपने पैसा दिया नहीं है, पैसा बैंक का है, आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप गाली गलौज बदतमीजी करने का अधिकार नहीं रखते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस में रहकर, हद में रहकर के काम करिए, वरना जैसे रिकवरी एजेंट जेल में बैठे हुए हैं, बहुत सारी रिकवरी एजेंसियां बंद हुई हैं, आपकी एजेंसी बंद हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, तैयार रहिए। और एक बार जेल चले गए तो आपको पता है दोबारा बैंकिंग सेक्टर में नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी सेक्टर में नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आप डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो लोन लिया, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि समय पर नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है, ये एक मिस्टेक है। और अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो बैंक को आपको समय देना पड़ेगा, बैंक को आपको राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मांग जेन्युइन है, आपकी मांग जायज है। अगर बैंक सपोर्ट नहीं करता है तो भी हमारी टीम से संपर्क करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके राज्य की टीम के नंबर मिल जाएंगे, उन प्रभारियों से बात करिए, वो आपको आगे का मार्ग बताएंगे, आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे।